पारित की गई। तो देखो शराब, जुआ और जितने भी गंदे काम होते हैं, हर जगह भागवत बैठी हुई है, हर जगह भागवतें हो रही है। परीक्षित और कलयुग की खूब संवाद हो रही है और उसमें चिल्ला चिल्ला के समझाया जा रहा कि ये शराब में कलयुग रहेगा और यानी जितने अनैतिक क्रियाकलाप होते हैं सब में कलयुग रहेगा। और लास्ट में कह दिया अच्छी जगह तो सोने में भी कलयुग रहेगा। प्यारे भाई और बहनों, यानी सोने में भी रहेगा। राजा परीक्षित इतने अच्छे होते हुए बुद्धि खराब हो गई और ऋषि के गले में जाके मरा हुआ सर्प, यानी गले की हड्डी बन गया। और राजा परीक्षित को कथा सुनाई गई और फिर भी उनको शंका कर गए और नाक में तक्षक ने डस लिया। अब बताओ कहां जाओगे निकल के मन से? ये सब मन का दायरा है। आगे सूरत कह रही है कि एक राजा परीक्षित जब मन के वशीभूत हुए तो उनकी क्या दुर्गति हुई, किसी से ये छुपा हुआ रहस्य नहीं है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इसी तरीके से बच्चों को समझाने की कोशिश की जाए। सूरत कह रही है कि हेमंत, तेरे अंदर बड़ी ताकत है। कितनी बड़ी ताकत है? तो स्वामी जी महाराज ने सुनाया कि देखो एक महात्मा जी हैं, महात्मा जी ने कहा कि मन के अंदर बड़ी ताकत। बोले कैसे बात आपकी मानी जाए? बोले चिंता क्यों करते हो, अभी हम आपको दिखा रहे। महात्मा जी गए, थोड़ा सा शहद लिया और देखो वहां एक ये हलवाई की दुकान, वहां बाजार में जाके एक कहीं दीवार पर थोड़ा सा इन्होंने शहद या मिठाई लगा दिया। उन्होंने कहा देखो मन का कितना प्रबल जोर। जैसे ही मिठाई या शहद लगाया उस पर आके बैठ गई मक्खी। मक्खी जैसे ही बैठी, छिपकली उधर देखो थी। अब छिपकली ने तुरंत मक्खी को चट करना चाहा। जैसे ही छिपकली मक्खी को चट करने के लिए आई, अब देखो उधर वो बिल्ली वगैरह नहीं होगी। अब बिल्ली ने छिपकली को चट करना चाहा, अब बिल्ली रही। अब बिल्ली को कुत्ता ने, अब देखो कुत्ता उधर पला हुआ था, बिल्ली भी कुछ पली हुई थी। स्वामी जी महाराज ने इसको सुनाया। अब जैसे इनमें दोनों में हुई तो बताते हैं स्वामी जी महाराज खून खराबा हो गया। अब वो कहने लगे अरे तेरी बिल्ली, अरे तेरा कुत्ता। स्वामी जी महाराज ने सुनाया उन दुकानदारों में खूब मारपीट हुई, दोनों तरफ से फूटा फाटी हो गई। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो मन की गति से कहते हैं, कोई खा तो नहीं, अरे थोड़ी सी लगाई गई मिठाई, अरे मक्खी के मन ने चाहे इसको खाया जा, उधर उसकी छिपकली के मन में ही आया। अब उधर देखो सब मन की गति थी। अब आज देखो क्या हुआ कि सब के सब लगे पड़े हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा ये सब मन का रोग है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि सूरज समझा रही है कि हे मन, तू मन रहेगा, पानी रहेगा, तेरे अंदर सिवाय नुकसान के अलावा कोई फायदा नहीं है। स्वामी जी महाराज ने और सुनाया। हजूर ने कहा मेरे बच्चों को एक बात और सुना देना। देखो स्वामी जी महाराज ने हंसनी, छानो, दूध और पानी, मन को थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे, बात समझ में आ जाएगी मन का कितना जोर रहता है। देखो वहां विष्णु भगवान के दरबार में शर्त लग गई कि देखो भक्त से बड़ा यार दुनिया में कोई नहीं। उन्होंने कहा भक्त तो नाना प्रकार के हैं। उन्होंने कहा देखो संत मत के जो भक्त होते हैं उनके बराबर इस दुनिया में कोई दूसरी चीज नहीं। बोले हम कैसे माने? अच्छा चलो चलते हैं। तो
देखो नारद जी के साथ ये सारी चीजें हुई थी। नारद जी ने कहा हम ये तभी मानेंगे जब मेरे सामने सब ये किया जाए। देखो इनके सामने सारा हाल हुआ। क्या हुआ? प्यारे भाई बहनों, नारद जी गए। अब देखो स्वामी जी महाराज सुना रहे, बड़ी सुंदर कहानी, बड़ी सुंदर साखी नारद जी ने सुनाया। मन का कितना प्रबल जोर। नारद जी गए एक किसान के घर गए। किसान हल जोत रहा था, बाहर था। देवी जी से कहा देवी भिक्षाम देहि। अब देवी भिक्षा देने आई। अरे बेटी तेरे हाथ की रेखाएं लकीरें, अरे बड़ा संदेश दे रही, चार इधर की चार उधर की। नारद जी ने कहा, अब नारद जी ने कहा कि देवी जी और तो सब ठीक है, तुम्हारे पति देव जो हैं अगले जन्म के ये नमक के व्यापारी थे। बोले मुझे कैसे विश्वास हो? उन्होंने कहा कि जब ये सो जाए रात में तो तुम चाट के देखना, नमकीन अब भी वो खारा पन वो हटा नहीं है। नारद जी इतनी बात कह के दफा हुए। गए इनके पति महाराज के पास। अरे बच्चे खुशहाल रहो, ये फलाना ढिमका चार घर के चार घर के। नारद जी ने कहा बच्चू तेरी हाथ की रेखाएं तो ठीक, लेकिन एक बात है बेटा। बोले महाराज बताओ। कि तेरी घरवाली जो है अगले जन्म की कुतिया है। बोले महाराज मुझे कैसे विश्वास हो? अरे तू जान ही नहीं पाता, जब सो जाता है तब वो रोज तुझे चाटती है। बोले महाराज आज मैं जरूर देखूंगा। स्वामी जी महाराज ने सुनाया मन का कितना प्रबल जोर है। तीन लोक का नाथ कहावे, तीन देव तेरे चेला, यानी तीन देवता तेरे चेला है। यहाँ से आगे कुछ नहीं तेरे दायरे में है। क्या हुआ? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सुना रहे कि अब ये दोनों आदमी पति पत्नी ये सोचे कि कितने टाइम शाम होता बाबा जी की बात को हम परखे। अब देखो ये सब लोग खा पी के, अब पत्नी ने कहा ये कब सोए। आदमी अपनी फिराक में, दोनों आदमी नकली तरीके से खर्राटे भरने लगे। पत्नी ने सोचा ये सो गए, पति ने सोचा ये सो गई। अब दोनों नकली खर्राटे ले रहे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सुना रहे, जब नकली खर्राटे दोनों तरफ से, पत्नी ने कहा चलो अच्छा आप चाटते हैं देते हैं, बाबा जी की बात सही है या गलत है। सो उसने तुरंत पीठ को चाटना शुरू। जैसे ही उसने पीठ चाटी और वो थोड़ी देर तो देखता रहा, उसने कहा बाबा जी सही कहते थे कि अगले जन्म की कुतिया है। प्यारे भाई बहनों 2-4 मिनट तो चला ये खेल। अब आदमी ने क्या किया, वो चाट के रह गई। एक कस के तमाचा दिया, चट कुतिया कहीं की, और उसने भी कस के तमाचा मारा, चल मुनहेरा कहीं का। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि दोनों में मार कूट हुई। अब इतनी हुई कि डंडा हाथों में दोनों लोगों के, और दोनों लोग खून खच्चर। स्वामी जी महाराज सुना रहे, यानी मन का प्रबल जोर देखना। दोनों लोग खून खराबे हो गए उनके। अब जब खून निकल गया तब कहीं जाके शांत। प्यारे भाई बहनों स्वामी जी महाराज की जरा ये साखी को सुनना। जब खराब खून निकल गया, अब अकड़ ठिकाने आ गई कि ऐसा नहीं करते तो अच्छा होते। बाबा जी कह चुके हैं कि लाशों का होगा नजारा, सुनते तो जाओ सवेसा। ये धरती जो है ये खून से लथपथ हो जाएगी। अभी क्या देखा, अगर नहीं मांगे तो देखो क्या हुआ। खून खच्चर हो गए मन के गति में आके। अब ऊपर संवाद ये था कि महात्मा के जो बच्चे होते हैं उनके यहाँ ये किसी
सत्संगी के घर, हम आपको भेज रहे, जो तुम्हें करना है सो करो, लेकिन वहां लड़ाई नहीं होगी। प्यारे भाई बहनों, नारद जी गए सत्संगी के घर, सुबह सुबह भोर की। अब देखो उस घर में क्या हुआ, सुबह भोर में आवाज तो नहीं वो चल रहा है, पहले के जमाने में सीके चला करते थे, सीके में दही की मटकिया रखी हुई है, सास नीचे खड़ी है, बहू ऊपर खड़ी है, यानी सीके पर से मटकिया उतार रही है। नारद जी ने क्या देखा, इससे अच्छा मौका नहीं होगा, क्योंकि माता बहनों को ये दूध जो होता है, दूध और पूत बड़े प्यारे लगते हैं। सो नारद जी ने एक बाज का रूप धारण किया पक्षी का, और जैसे ही बहू मटकिया सीके से उतार रही, उसमें जोर से धक्का मारा, मटकिया सांस नीचे नहीं पकड़ पाई और नीचे गिर गई, दही फैल गया। जैसे दही फैला, अब नारद जी कोने में जाके ऐसे बैठ गए कि अब देखो महाभारत दोनों में होगी। नारद जी क्या देख रहे हैं, ऊपर से बहू उतरी और सास के ऐसे हाथ जोड़े है, माँ जी माफ करना, मैं आपको मटकिया पकड़ा नहीं सकी, और सास हाथ जोड़ रही है कि बहू मेरी गलती माफ करना बिटिया, मैं मटकी पकड़ नहीं पाई। नारद जी जो पक्षी बने थे वो किसी को नजर नहीं आए, अब एक दूसरे से हाथ जोड़ रहे, गलती की माफी मांग रहे हैं। नारद जी देख देख के हर गए, लेकिन दोनों लोगों में लड़ाई नहीं हुई। सोई नारद जी वहां पहुंचे और नारद जी ने कहा कि महाराज, आप बात बिल्कुल सच कह रहे थे कि संत के जीव जो होते हैं बड़े समझदार होते हैं। इसलिए प्यारे भाई बहनों, थोड़ा संत मत को हम लोग सुने समझे विचार करें कि इसमें क्या सिखाया जाता है। तो संत मत में ये सिखाया जाता है कि अगर गलती हो गई है तो हमें एक दूसरे से क्षमा याचना कर लेना चाहिए। लड़ाई में कुछ भी नहीं है, अगर लड़ाई है वहाँ काल का अंश है, जहाँ क्षमा है वहाँ गुरु महाराज का अंश है। इसलिए सूरत कहती है कि हे मन, अब तूने जान लिया है, तू समझ गया है कि तेरे अंदर कितने कितने नुकसान हैं। तो स्वामी जी महाराज कहने लगे कि देखो ये मन कैसे कब्जे में आता है। तो एक उदाहरण आपको मिला कि अगर लोग संतों के पास जाते हैं, क्षमा इनमें मौजूद है, इसलिए हमें संतों के पास जाना चाहिए। लड़ाई झगड़ा जो है वो हमारा बच जाएगा। देखो गलती नारद ने की थी, जानबूझ के मटकिया फोड़ी, लेकिन दोनों लोगों ने वो नारद नहीं देख पाए, पक्षी नहीं देख पाया, उन दोनों लोगों ने माफी मांगी। प्यारे भाई बहनों, बात ये है, कारण कुछ भी संसार में रहे, घरों में रहेगा, लेकिन हम लोग किसी स्तर पर लड़ाई नहीं करेंगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इसी बीच कहा, अरे बच्चा तुम ऐसे बन जाना, तुम्हें देख के लोग जुड़ जाएंगे और तुम्हें देख के लोग भाग जाएंगे, टूट जाएंगे। इसलिए प्रत्येक सत्संगी भाई का कर्तव्य है, तुम्हें सत्संगियों दुनिया में आदर
सब पूरा जाएगा और ये लोग बात को सुनने समझने के लिए तैयार हो जाएंगे और धीरे से अपनी आत्मा का कल्याण कर लेंगे। प्यारे भाई बहन, आज आत्मा कह रही है कि हेमंत, तेरे यहाँ दुख के अलावा कुछ नहीं और हमारे यहाँ सुख के अलावा कुछ नहीं है। प्यारे भाई बहन, प्राचीन समय की अगर बात करें, पुराने समय की बात करें, जो नए लोग हैं वो लोग जरा ध्यान से सुन ले। मन कैसे बस में किया जाता है, आप लोगों के ये समझ में आ गया। इसका मतलब ये है कि मन से लड़ाई होती है, ये बात तो सही है। आज मन कर रहा है कि चलो दारू पिएंगे, दारू पी लिया। मन कर रहा है चलो बियर पिएंगे, बियर पी लिया। मन कर रहा कि चलो ताड़ी पिएंगे, ताड़ी पी रहा। जो मन में आए सो हम लोग कर रहे हैं। महात्मा की सीख न मिलने के कारण पर स्वतंत्र न सिर पे कोई और भावे मने करो तुम सोई। अब भाई हम लोग करते चले जा रहे, लेकिन महात्मा इसको कैसे रोकते हैं। स्वामी जी महाराज ने एक वाक्य सुनाया, अगर आज इतना कठिन काम होता, हमारा किसी का बस नहीं था। आज बाबा जी ने बहुत सरल कर दिया। जरा पुरानी बात को सुन लो। अब पुरानी बात को सुनोगे तो समझ में आ जाएगा कि वास्तव में बाबा जी की बात अब मान लिया तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में पुरानी मोड़ पर अगर ले जाके खड़ा कर दिया, बड़ी परेशानी आएगी। अब पुराने तरीके से महात्मा कैसे मन को काबिज करते थे, आइए एक वाक्य सुनते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मन को रोकने का साधन केवल महात्माओं के पास है। कैसे रोकते हैं मन को, तो स्वामी जी महाराज ने सुना, एक महात्मा जी के मन में आया कि आज तो गर्मा गर्म जलेबी जलेबी। मन चला, महात्मा जी ने समझाया कि देखो मन, तुम जलेबी की बात कर रहे हो, हमारे जेब में जलेबी के लिए पैसे नहीं। मन ने कहा तुम चाहे मरो चाहे कुएं में गिरो, कुछ भी करो, हमें तो जलेबी चाहिए। मन आज हावी हो गया। मन का काम होता है संकल्प, विकल्प और निश्चय। ये सारे क्रियाकलाप इसी के अंतर्गत आते हैं। प्यारे भाई बहनों, मन हावी हो गया, अरे नहीं मुझे तो आज जलेबियां खानी। महात्मा जी ने कहा चलो बेटा कोई बात नहीं, तुम्हें हम जलेबी आज खिलाते हैं। प्यारे भाई बहनों ध्यान से सुनना, महात्मा कैसे मन को काबिज करते थे। महात्मा जी गए वन में जाके 2 गट्ठर लकड़ियां काटी, लकड़ियां काट के बेचा, पैसे हुए और जाके हलवाई की दुकान से इन्होंने जलेबियां खरीदी। और जैसे ही इन्होंने जलेबियां खरीदी, ले जाके घर एकांत में महात्मा जी बैठ गए, पलटी मार के जलेबियां खाने लगे। मन भर के जलेबियां खाई। अब मन कहता बस हो गया, ये जल्दी इसका काम भी होता है। ये समुद्र नहीं है, ये छोटे छोटे नदी और नाले हैं, तुरंत उफल जाते हैं। स्वामी जी महाराज ने सुनाया, थोड़ी सी जलेबियां खाई, मन भर के। महात्मा जी ने कहा ये जलेबियां और खाओ। महात्मा जी ने जबरदस्ती मन को खिलाया। अब इतना खिलाया कि खिलाते खिलाते महात्मा जी को क्या हो गई, उल्टी हो गई। महात्मा जी ने कहा जलेबी खाओगे, महात्मा जी ने क्या बटोरी और मुंह में। अब नए लोग कहते होंगे ये क्या सुना रहे हो, बड़ी घिनौनी बात। महात्मा ऐसे मन को काबिज करते थे पुराने समय में, ऐसे बटोरा क्या को खा गए। अब मन ने ऐसे किया, फिर पलटी हो गई। महात्मा जी ने फिर बटोरा और फिर क्या को खा गए, फिर उल्टी। यानी इतना तहस नहस मन को कर दिया कि अब आज के बाद जलेबियां हम कभी नहीं।
संकल्प हो गया मन का, आज के बाद अब कभी कब रुका, जब ये इसने सारी हदें पार कर ली तब रुका। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब आगे समय आएगा, जब पछताओगे, चारों तरफ से पिटोगे, रुलोगे, तब एक न एक दिन तो मन की तरह संकल्प करना पड़ेगा। इसलिए पहले से मान जाओ तो ज्यादा अच्छी बात है। मांगे से मोती मिले नहीं, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले नहीं। अगर महात्माओं के सानिध्य में रहेंगे, सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर हम ऐसे ही प्रयास उल्टा सीधा करेंगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए सूरत कहती है कि हेमंत, अब आप समझ गए कि आप कितनी बड़ी चीज है और आपके अंदर है क्या क्या चीज है। तो मन ने जब ये सारी हकीकत सुनी, तब मन ने कहा कि हे सूरत, तू जो सुना रही है, अब मेरी समझ में आ तो सब रहा है, लेकिन हे सूरत, जैसे ही मैं इंद्री के वशीभूत होता हूं, फिर हमसे रोका नहीं जाता। तो सूरत ने कहा तेरी बात बिल्कुल ठीक है, इंद्रियों के वशीभूत आता है, जैसे भोग को देखता तेरे से नहीं रुका जाता, अच्छी बात है, लेकिन ये बता फिर कैसे रुकेगा। सारा हाल जब सूरत समझा रही है, तो देखो प्यारे भाई बहनों, सारा हाल सूरत ने और क्या सुनाया। अब एक हाल हम आपको सुनाएंगे जो बहुत जरूरी है। अगर वो हाल हमारे समझ में आ गया तो मन समझ जाएगा कि वास्तव में ये सूरत जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। आप लोगों ने पहले अगर सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं। दो चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो हम और आप सभी को संदेश देना चाहते हैं कि सच आएगा, ये सारी चीजें रहेंगी, तो देखो इसमें सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ये महाराज परीक्षित वाली चीज क्लियर हो जाएगी, सोने वाली बहुत सारी चीजें उससे क्लियर हो जाएंगी। आइए एक बात क्या देखते हैं, मन कैसे काबे जाएगा। मन ने कहा कि जैसे भोगों को देखता हूं, हम तुरंत गिर जाते हैं, मेरे अंदर ताकत नहीं है। जो मैं तेरी बात सुनूं, समझूं, विचार करूं, तो सब लोग बड़े ध्यान से सुनना। एक इतिहास सुनाने जा रहे हैं, बड़ा ही दर्दीला इतिहास है, बड़ा ही प्रेरणादायक इतिहास है और मन को समझाने के लिए बहुत बड़ी चीज है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के विचार निर्देशानुसार प्यारे भाई बहनों, आपके बीच में एक चीज ये मिली है जो हम शेयर करना चाहते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। ये हमारा एटा मैनपुरी 2 जिले हैं। एटा जिला में एक जगह है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा पर एक बहुत बड़ा खेड़ा है, खेड़ो जिसे कहते हैं। वो अतरंजी खेड़ा जो था, ऐसी मान्यता है कि राजा बैन जो थे उनका है। राजा बैन कितनी बड़ी चीज है, चक्रवर्ती सम्राटों में इनकी गिनती है। चक्रवर्ती सम्राट, जहां से सूरज निकलता है जहां तक छिपता है, इतने पूरे विश्व के सम्राट है। चीज कितनी बड़ी है, कैफियत कितनी बड़ी है कि रियाया का एक पैसा नहीं लेते हैं, बिजना बिन के गुजर बसर करते हैं। बिजना बिनते हैं, बेचते हैं और उससे पति पत्नी दोनों लोग अपने पेट का भरण पोषण करते हैं। इतने बड़े सम्राट होते हुए कैफियत कितनी बड़ी है। राजा तो बहुत कुछ समझदार है, लेकिन रानी साहिबा समझदार नहीं। राजा साहब की वजह से आज रानी साहिबा का जो यानी इज्जत, जो उनका सम्मान यानी ऊंचाइयों को छू रहा है। कैसे? जब ये राजा बैन चक्र की धर्म पत्नी स्नान करने के लिए कही जाती है,
उन्हीं की शक्ति के अनुरूप ये पुराण के पत्ते पर बैठ के स्नान करते हैं। ये सब उन्हीं की देन है। प्यारे भाई बहनों, इस तरीके से चल रहा है। राजा बैन कितनी बड़ी कैफियत है। जरा यहाँ से एक चीज और निकालेना, मन की गति भी समझ में आएगी और ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। राजा बैन कितने बड़े महात्मा हैं, कितनी बड़ी ऊंची चीज है। जब राम रावण की लड़ाई होती है, राम ने देखा कि ये रावण जो है बड़ा शक्तिशाली है। रावण ने लक्ष्मण और हनुमान से कहा कि जाओ तुम राजा बैन के पास चले जाओ। लंका से अतरंगी खेला जो राजा बैन चक्र का खेला, यहां लक्ष्मण और हनुमान रावण मारने से पूर्व दोनों लोग आते। राजा बैन उस समय पर बिजना बिन रहे हैं। राजा बैन के सामने हाथ जोड़ के ऐसे खड़े हो गए लक्ष्मण और हनुमान। सुनना कितनी बड़ी ऊंची पावर है। जब हाथ जोड़ के खड़े हुए बोले, महाराज इस तरीके से धर्म की स्थापना करने के लिए रामा अवतार हुआ है और आपके पास ये भेजा है मुझे कुछ मदद के लिए। राजा बैन ने बिजना का 1/4 हिस्सा तोड़ा और तोड़ के ऐसे फेंक दिया और कहा कि लखन और हनुमान तुम दोनों लोग जाओ, मदद जो करनी थी सो। दोनों लोग सशंकित हो गए, लेकिन राम ने ये कहा था कि शंका मत कर देना। अगर शंका कर दिया तो मेरा सब काम बना बनाया नहीं। हनुमान राम काज कीन्हे बिना मोह कहा विश्राम। इसलिए हनुमान ने कहा हम तो बिल्कुल पीछे नहीं है, हम शंका काय को करेंगे। लक्ष्मण लक्ष्य के पक्के हैं। उन्होंने कहा बड़े दिन हो गए इस प्रक्रिया को देखते देखते, हम शंका अपने प्रभु पर बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन मन में तो ये विचार था कि ये बिजना से कैसे, यानी हमारा ये सब हो गया, चले गए, कोई बात नहीं, सारा काम हो गया। अब यहाँ से समझना कि राजा बैन कितनी ऊंची चीज थे। बिजना का 1/4 हिस्सा तोड़ दिया और उन्होंने राम ने उधर विजय प्राप्त कर। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि राजा बैन जो थे ये बहुत बड़े महात्मा की संज्ञा में गिने जाएंगे। ताकत समझ में आ गई होगी कि राजा बैन कितनी ऊंची चीज है। देखो क्या हुआ, एक दिन ये लोग सब स्नान करने के लिए गए। अब राजा बैन चक्र की जो धर्म पत्नी थी, इनकी सभी रानियों ने हंसी उड़ाई। बताओ, राजा बैन चक्र की चक्रवर्ती सम्राट की धर्म पत्नी होते हुए अब ये नाक में कान में और ये सब आभूषण नहीं। अब बताओ ऐसे ही फिर रही हो तुम। अरे क्या चक्रवर्ती सम्राट की धर्म पत्नी। प्यारे भाई बहनों, कहे से दीवारें खसक जाती हैं। आज रानी साहिबा मन में बड़ी अचंभित हो गई, बड़ी सशंकित हो गई, बड़ी लज्जित हो गई। जाके राजा साहब से त्रिया हट के बाल हट, बस महाराज हमें तो गहना चाहिए। राजा साहब ने लाख समझाया, लेकिन उनके मन में कुछ नहीं आया। प्यारे भाई बहनों, राजा साहब ने अपनी रियाया के ऊपर टैक्स लगाया, थोड़े पैसे। राजा साहब पिताजी की संज्ञा में गिने जाते थे। आज जितनी जनता ने यह सुना कि राजा बैन को आज पैसे की जरूरत है, जितना घर में रखा था सब लेके चले आए, रोने लगे, पिताजी क्या जरूरत पड़ गई, ये सब तुम्हारे लिए है, इतने अच्छे थे राजा। सारी जनता जनार्दन अपना सब लेकर पहुंच गई। राजा बैन ने कहा ज्यादा नहीं चाहिए और थोड़ा सा चाहिए, इसके लिए गहने बनवाने। प्यारे भाई बहनों, राजा बैन ने टैक्स लिया। टैक्स लेने के बाद राजा बैन ने कहा अगर मुझे पिता मानते हो तो जल्दी से इस राज्य को खाली करके कहीं झोपड़ी बना के रह लेना, लेकिन अब इस किले पर आप लोग नहीं रहेंगे। लोगों ने आदेश का पालन किया, पैसा टका जो देना था सो दिया और वहां से चल बसे। प्यारे भाई बहनों, रानी साहिबा को गहने बनवाए, क्योंकि ये सारी व्यवस्था कलयुग ध्यान रहा है।
का उल्लंघन किया, इसलिए अब हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। आप अकेले गंगा स्नान के लिए जाएं। रानी आज अकेले चली जाती है। अब रानी को राजा की जरूरत नहीं है। आज वो छमक छमक करके चल रही है, उस पर उन्हें अहम है। आज राजा की शक्ति और राजा पति कुछ नहीं। आज उनके सामने केवल और केवल वही उनका गहना है और कुछ नहीं। प्यारे भाई बहनों, जब ये पहुंची, सारे देशों की रानियां आई और रानी साहिबा को जब देखा, अरे देखो अब लगी राजा की धर्मपत्नी, चक्रवर्ती सम्राट की धर्मपत्नी, अब मालूम पड़ रही हो। हाथों उठा लिया सबने और बड़ा इनका सम्मान किया और वो बड़ी भूमि नहीं समा रही। प्यारे भाई बहनों, आगे जिक्र ऐसे मिल रहा है, अब आया नंबर नहाने का, और जैसे ही नहाने का नंबर आया, अब इनको तो ये अपने ऊपर विश्वास था कि पुराण के पत्ते पर बैठ के स्नान कर लेती हैं हम, और जैसे ही कूदी ऐसी डूबी खान, बड़े बड़े गोताखोर भेजे थे राजा साहब ने, लेकिन रानी साहब ऐसी डूबी कि पता नहीं लगा कहाँ चली गई। ये राजा बैन चक्र की कथा हम आपको सुना रहे। प्यारे भाई बहनों, उन्होंने जब सुना राजा साहब ने, उन्होंने कहा ऐसा तो होना ही था। अब जब ये हो गया, राजा साहब के पास एक सुंदर मणि है। आगे चल के गुरु महाराज जिसका वर्णन किए हैं, क्या इस दुनिया में इतना इतना ये सब है और वो सब ये धरती मारेगी उछाल। राजा साहब को उसका आया बड़ा ये सब कि ये मणि कैसे सुरक्षित रह पाएगी। अब फिर कोई अपने गुरु के पास गए। गुरु ने कहा, बेटा राजन, अब आप जानते हो हम तो ये काम नहीं करेंगे। आपके साले साहब सुजन वीर और बिजन ने, जो आपके साले साहब हैं, वो हमारे शिष्य हैं। मैंने हृदय अहीर की तरह उनको सारा का सारा हाल, यानी पूरे हैं पूरे, और उनके द्वारा हम आपकी ये मणि की रक्षा करेंगे, आप चिंता मत करो। प्यारे भाई बहनों, इस दुनिया का जिक्र देखो कितना विलंब, यानी वो भरा हुआ है अचंभे से। राजा साहब से कहा, महाराज आप सब कुछ जानकार हैं, ठीक है, लेकिन आपका भी विश्वास डगमगा सकता है। इतना ही अकाल माया का प्रबल जोर है। बोले महाराज कैसे? अरे महाराज, आप अपने दोनों हाथों पर 2 दीपक रख लो। हम आपको बता रहे क्या क्या रास्ते में घटनाएं घटेंगी। अरे आपका दिल दहल जाएगा जब परिवर्तन होगा। स्वामी जी महाराज सुनाते थे कि बच्चा अगर परिवर्तन की अभी बात सुना दूं तो कितने बच्चों का बैठे बैठे हालत है। आज महात्मा जी कहने लगे, हे राजा बहन, अगर तुझे मैं बता दूं वो हाल तो तू नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं तुझे एक प्रमाण के तौर पर 2 दीपक तेरे हाथ पर रख रहा हूं, और जब यहां से जाएगा तो धीरे धीरे हवा चलने लगेगी। आधी रास्ते में जब जाएगा हवा तेज बहेगी, और धीरे से जब हवा बहेगी तेज तो वो दीपक तेरे दोनों नहीं बुझेंगे, और जब दीपक न बुझे तो समझ लेना कि बाबा जी की बात बिल्कुल सही है। राजा साहब ने सारी जनता वहां से भगा दी थी। प्यारे भाई बहनों, आगे उन्होंने कहा कि जब तू दरबार में जाएगा, सुजन वीर और बिजन वीर तेरे सारे साहब मेरे दोनों शिष्य हैं, पूरे महात्मा हैं, और तू उनसे मांगेगा वो तुझे देंगे, हंसेंगे सब कुछ, और जो वो आदेश करे उसका पालन करना। तुम अब जल्दी जाओ यहाँ से। केवल मणि के वास्ते प्यारे भाई बहनों इतना काम किया गया। आज राजा बहन के हथेली पर अब इतने बड़े पावरफुल, मैं समस्त संगत से निवेदन करता हूँ जो नए भाई हैं, इतने बड़े बड़े राजा बहन शक्तिशाली और जानकार होते हुए जिन्होंने राम की मदद की, आज उनको भी विश्वास के लिए उनके हाथों पर दिए रखे गए। समझ लो हम तो कोई
सरल से सरल रास्ता निर्धारित की गई है कि आप कठिन रास्ते से कभी उस रास्ते पर नहीं जा सकते। ऐ प्यारे भाई बहनों, राजा बैन चक्र जब वहां से चले और धीरे धीरे हवा बहने लगी और जब आधी रास्ते में गए, हवा तेज हो गई और महल तक जाते जाते आंधी का रूप धारण कर लिया, लेकिन दोनों दीपक नहीं बुझे। और जैसे सुजनवीर बिजनवीर ने देखा, हंसने लगे। उन्होंने कहा कि राजन, अभी तक तो जीजा साहब कहते थे, आज तो दारू दूसरा है। अरे राजन, तुम्हें जो मांगना है सो जल्दी मांगो, अन्यथा की स्थिति में समय नहीं है। राजा साहब ने कहा कि साहब, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आगे जो हमारे पिताजी आ रहे, ये मणि जो है बहुत सुंदर है, ये मणि की केवल रक्षा कर दो और दूसरा कोई काम नहीं। तेरा तुझको अर्पण, बस मालिक की है, मालिक की रहेगी, तो बस इसकी रक्षा कर दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्यारे भाई बहनों, सुजनवीर और बिजनवीर ने कहा कि जल्दी से जाओ, मणि यहाँ रखना, उल्टे लेट जाना, ये उस मालिक की दया रहेगी, जब तक सज्जुग नहीं आ जाएगा वो मणि किसी को नहीं। ऐ प्यारे भाई बहन, सुजनवीर और बिजनवीर ने आदेशित करते हुए, और देखो राजा साहब गए और कहा कि ऐसे मत लेटना, देखा नहीं जाएगा तुम्हारे आंखों से, ऐसे लेटना। राजा साहब जैसे लेटे, पूरा किला बन के बनी, यानी खंडहर हो गया। आज भी उस किले की कैफियत है। वहां पर ये लौ जो भस्म होती है सबसे ज्यादा, अगर किसी को कहीं कुछ नौकरी, जैसे मजदूर कोई आदमी है, अगर किसी को कहीं पूरे दिन मजदूरी नहीं मिल रही, अगर आज भी सच्चे मन से वहां चला जाए तो शाम को खाने लायक उसे नहीं। ये विशेषता वहां की। कहने का अर्थ ये है, आज भी पूरा अगर इसको खोल के देखेंगे, अतरंजी खेड़ा ये हिस्टोरिकल जगह बन गई है और वहां पर बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई और वास्तव में वहां मणि है। सरकार ने इस समय पर पूरा परकोटा खींच दिया है और वहां पर निगरानी हो रही है सैटेलाइट के माध्यम से। अर्थ यह है कहने का, बाबा जी ने कहा कि बच्चा जब समय आएगा तो ये धरती उबाल मारेगी और ये सारे हीरे जवाहरात मणियों मारे पन्नों को राज को निकाल के बाहर कर देगी। स्वामी जी महाराज का बच्चा, ये सब कुछ होगा। इसलिए प्यारे भाई बहनों, अब हम लोग इस कहानी को सुनकर थोड़ा समझ गए होंगे कि वास्तव में मामला क्या है। आज रानी साहिबा सोने के लिए मरी, तो सोने के लिए जब मरी तो सोने के लिए ऐसी मरी कि था नहीं मिली, लेकिन बाबा जी ने उनके दिल को परखा। राजा परीक्षित बहुत अच्छे थे, बड़े धर्मावलंबी थे, बुद्धि खराब कर दिया कलयुग ने। स्वामी जी महाराज ने सारी चीजों का आकलन किया। तब मेरे मालिक साहब ने कहा, बच्चा आप ध्यान से सुनो, आगे जब समय आएगा, ये हमारी बच्चियां जब कंडे पाथने के लिए जाएंगी तो इनकी चूड़ियों में हीरे जवाहरात जड़े होंगे। जब तक ये नहीं होगा, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, जो जो मैंने कहा है आपको सब देखने के लिए मिलेगा। सतयुग आ रहा, इसे कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने, देखो ज्यादा नहीं सुनाएंगे, बहुत मोटी बात आज आपको सुनाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं। कहने का मतलब ये है, मन के ऊपर बात चली थी, हंसनी के ऊपर बात चली थी, उसी का हम सब लोग आकलन करते हुए और बात तोड़ने का काम करेंगे। कुल मिला के बात ये है, स्वामी जी महाराज ये चाहते हैं कि हम सब लोग अगर उस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर उस तरफ जाना चाहते हैं, तो हमें महात्मा की बात माननी पड़ेगी। क्या माननी पड़ेगी? हंसनी क्यों पीवे तू पानी? तुझे पानी नहीं पीना, तुझे तो दूध पीना है, और दूध में मिला हुआ है पानी। कैसे अलग करेगी? महात्मा जी इसके लिए कैफियत बताते हैं
रामचरितमानस के अनुसार हम आपको बता रहे, और ये उदाहरण आपके कामयाब है। अन्यत्र आपको कहीं भी इस तरीके से रास्ता नहीं मिलेगी।